गुप्त काल से रिलेटेड दोस्तों चीजों को देखी जा रही थी, जिसमें हम लोग दोस्तों दो वीडियो में अब तक कमांड किया था। श्री गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त यानी कि राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद पिछले वीडियो में इससे रिलेटेड यानी कि जो भी हम लोग पढ़े हैं और भी इससे कुछ अच्छी चीजें निकल के आ रही है, इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है, जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पॉइंट को कवर कर रहे हैं यानी कि कवर किया जा रहा है। पिछले वीडियो में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिटेल में हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग दोस्तों उस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि जो भी पॉइंट बचा हुआ है आज क्लियर कर देंगे। इसके बाद इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का जो पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय आर्यभट्ट दशमलव। जी बिल्कुल, आप नाम ये सुन चुके होंगे आर्यभट्ट के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक प्रमुख विद्वान आर्यभट्ट, इनका नाम है आर्यभट्ट, जिन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया। दोस्तों आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले एक विद्वान थे, जिन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया। क्वेश्चन बनता है इस टाइप से कि दशमलव प्रणाली का विकास किनके द्वारा या फिर कौन किए, तो आपका आंसर होना चाहिए आर्यभट्ट। अगला पॉइंट है बारहमिहिर। दोस्तों गुप्त काल में बारहमिहिर जो कि एक खगोल शास्त्री थे। बारहमिहिर कौन थे? तो बारहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका एवं बृहत्संहिता ग्रंथ की रचना की। बारहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे। क्वेश्चन बनता है बारहमिहिर कौन थे? तो वो एक खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका एवं बृहत्संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। बस इतनी सी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है अब तक मैं जो भी पढ़ाया हूं। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको कुछ नाटक के बारे में बताएंगे और उनके रचयिता के बारे में बताएंगे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। इसे देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। चलिए ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये नाटक है जिनके रचयिता इधर लिखा गया है, अभिज्ञान शकुंतलम। दोस्तों अगर आप रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी जो भी हो, अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन से आप पूरी तरह से वाकिफ होंगे, क्योंकि ये दोस्तों इतनी बार पूछी गई है कि हर विद्यार्थी को पता है। चलिए क्या है अभिज्ञान शकुंतलम, जिनके लेखक रचयिता कालिदास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखा दत्त है। ओके, नेक्स्ट है मृच्छकटिकम के लेखक है क्षुद्रक। और विक्रमोर्वशीयम जिनका लेखक है कालिदास। दोस्तों इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभिज्ञान शकुंतलम, मुद्रा राक्षस और मृच्छकटिकम। ये तीनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। चलिए इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों अब इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उसे हम लोग देखेंगे। गुप्त काल से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? ये आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को देखे होंगे शुरू से, तो ये सब क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। तो गुप्त वंश का संस्थापक है श्री गुप्त। लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट छोड़ दिया था पढ़ाने वक्त, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी पूछता है। वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो ये चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, गुप्त वंश का प्राथमिक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है,
लेकिन अगर आप ऐसे पूछा जाए गुप्त वंश का संस्थापक कौन है तो श्रीगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हरिसेन किसका राज कवि था? तो दोस्तों हरिसेन किसका राज कवि था? तो ये थे समुद्रगुप्त के राज कवि, समुद्रगुप्त। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुप्त संवत किसने चलवाया था? तो दोस्तों गुप्त संवत किसने चलवाया था? तो ये चलवाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। जब हम डेट लिखा रहे थे तो ये 319 से 320 बोला गया था, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है? किस काल के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम को दर्शाता है? तो दोस्तों ये होगा गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो दोस्तों ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला नंबर क्वेश्चन है, बारामिहिर कौन थे? तो दोस्तों बारामिहिर एक खगोल शास्त्री थे, खगोलविद थे, यानी कि प्राचीन खगोलविद थे। आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनवंतरी कौन थे? तो धनवंतरी कौन थे? तो एक चिकित्सक थे, आयुर्वेदिक चिकित्सक। चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त किसके उपासक थे? तो दोस्तों समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे। आंसर हो जाएगा विष्णु। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया? तो दोस्तों दशमलव प्रणाली का विकास किया गया है आर्यभट्ट के द्वारा, आर्यभट्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों ये हुआ था कुमार गुप्त के द्वारा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उन्हें क्या कहा गया था? तो चांदी के सिक्के को रुपयक बोला जाता था, रुपयक बोला गया है, और सोना के सिक्का को दिनार बोला गया था। ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ये शुरू में बोले थे हम लोग। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना गया है। आंसर हो जाएगा गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर बनाने का काम किस काल में विकसित हुआ? मंदिर बनाने का काम दोस्तों सर्वप्रथम किस काल में माना जाता है? तो ये गुप्त काल को ही माना जाता है। आंसर हो जाएगा गुप्त काल। अगला क्वेश्चन है, किस काल के दौरान अजंता को गुफाओं का निर्माण हुआ? किस काल के दौरान अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ? तो दोस्तों ये भी हुआ था गुप्त काल में ही। आंसर हो जाएगा गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को परास्त किया था? हुनों को साथ दोस्तों जब सर्वप्रथम भारत पे जब आक्रमण किया था तो इनका सामना करने वाला था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की जीत हुई और हुनों को हार मिली, यानी आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या, अभी बोले थे दोस्तों गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार बोला गया था।
और चांदी के सिक्कों को रुपयक बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो दोस्तों पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों गुप्त काल के बनते हैं।